कहिलेकाहीँ चाहिँ कसरी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बोल्ने जलाई नै कस्तो हुन्छ कति गाह्रो हुन्छ कि सुरु गर्नको लागि पनि म्युजिकल सेन्स भए पनि मलाई के लाग्छ भने हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अपना बताऊँ तो मैं अभी बहुत अच्छी हूँ गाइज। और जस्ट मैं घर से निकली हूँ। आज मैं लिटरली लेट हो गई। यस गाइज, और मैं सुबह नहाने, जब भी मैं सुबह नहाती हूँ ना, लिटरली लेट हो जाती हूँ। एंड हाथ में क्या क्या कैरी किया हुआ है, चाबी, कॉम, जैकेट। यहाँ के मौसम का जैसे कि मैंने बताया हुआ है, पता नहीं चलता। तो एंड यस, मौसम की बात करूँ तो कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी देर पहले ठंडा सा मौसम था और अब धूप है, कुछ नहीं कह सकते। एंड यस गाइस, अभी मैं हूँ बस स्टेशन में। अब मैंने फर्स्ट बस भी नहीं लिया एंड 10:15 हो गए हैं। अभी 10 मिनट की वेटिंग थी, अब 2 मिनट दिखा रहा है। देखते हैं कितनी देर पे आती है बस। एंड जब मैं घर से निकल रही थी ना तो वीडियो बनाने लगी थी, बट जल्दी चल रही थी, इस वजह से सांस इतनी चल रही थी, मैंने बनाया नहीं वीडियो। यहाँ पे भी रोड में डिस्टर्बेंस है, तो मिलते हैं गाइस। यस गाइस, जब भी मैं लेट होती ना मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। आज मैं बस वैसे ही लेट थी, मेरे ख्याल 15 मिनट बाद बस आई। और उसके बाद आज एक टॉपिक चूज़ करना था असाइनमेंट के लिए, रिसर्च मेथड के लिए। मैं वो रिसर्च करने लगी थी, करते करते लिटरली मेरा 2 स्टॉप आगे चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कहूँ कि अल्बर्टन पहुँच गई। मैं कहीं ऐसा कोई स्टॉप तो आया नहीं कॉलेज जाते हुए, ये क्या हुआ? एकदम से मुझे ध्यान आया। फिर मैं ड्राइवर के पास गई पूछने कि मुझे सदबरी उतरना था। एंड वो ड्राइवर को भी कहते आई डोंट नो, तो उनको भी पता नहीं क्या था, या गलत दूसरे रास्ते से लेके गए, मुझे खुद नहीं पता लगा। एंड फिर जो पैसेंजर थे उन्होंने बताया कि जो सदबरी गोल्फ क्लब है वो अपोजिट साइड है। तो बस वही है, 487 लेती मैं हमेशा। आज भी वही लिया था, क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं ऐसे देख नहीं रही थी। और उसमें डिजिटली जो लिखा हुआ आता है स्टॉप वगैरह, वो भी नहीं आ रहा था उस बस में। तो लिटरली मैं फटाफट उतरी एंड उसके बाद अपोजिट साइड में गई। एंड वो वही स्टॉप था। एक बार मैं जब काम से आ रही थी रात को, काफ़ी देर, लगभग 25 मिनट मैंने वेट किया था बस का। तो मुझे वहाँ से पता था कि 487 आएगी और गोल्फ क्लब होते हुए, क्योंकि उस स्टॉप से गोल्फ क्लब तक मैं पैदल चलती हुई आई थी उस दिन। तो फिर मैंने फटाफट, मैं कहा कि मैं पैदल जाने लगी तो लेट हो जाऊंगी। फिर एकदम से थैंक गॉड फटाफट बस भी आ गई। फिर मैं वापस बस लेके 47, बाइक की आवाज़ से मुझे इतनी खुशी होती है, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। सॉरी, मुझे बात बता रही थी, वो बताते बताते बाइक आ गई, डिसअपॉइंट होगी। एंड फिर मैं वापस सदबरी गोल्फ क्लब आके अब मैं वहाँ उतर के अब मैं दूसरी बस के लिए जा रही हूँ। लिटरली 11:15 हो चुके हैं, 12 बजे क्लास है। कम से कम 1 आवर, तो 1 आवर कम से कम की बात है। अगर जाम वगैरह हुआ तो 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। तो देखते हैं गाइस। ओके, और सांस चल रही है, जल्दी जल्दी चलना है। तो मैंने सोचा कि छोटी सी इंसिडेंट जो हुआ है मेरे साथ मैं कैप्चर कर लूँ। ओके गाइस, जिस दिन मैं लेट होती हूँ ना, सच में कभी कुछ। और पहले तो ये हुआ कि मेरी स्टॉप मिस हो गई थी। अब सेकंड टाइम देखिए, मैं इतनी लंबी जाम है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा जाम है, इतना ज़्यादा जाम मैंने आज तक नहीं देखा। ये देखो आगे तक जाम है, आगे तक। ये बस यस गाइस, मैंने आज की जो वीडियो की शुरुआत करी है कॉफ़ी एंड टोस्ट से, है ना। तो वो शुरुआत करने के पीछे रीज़न है गाइस। वैसे तो मैं सुबह लेट हो रही थी, इसलिए इतना टाइम नहीं था कि वीडियो बनाऊँ। बट मुझे क्या हुआ कि मैं ना नहाने गई थी, मतलब 9 बजे के करीब नहाने गई थी बच्चे स्कूल जाने के बाद। एंड उसके बाद जब मैं नहा के आई ना, मास्टर जी ने लिटरली मेरे लिए ना, मतलब वो उन्होंने कॉफ़ी बनाई और टोस्ट भी वो क्रीम लगा के, है ना, रखी हुई थी। तो मुझे लिटरली उन्होंने जब कहा ना कि नानी ये तुम्हारे लिए है,
आई गॉट वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। तो इतनी एक्साइटमेंट हुई अंदर से एंड इमोशनल में इसलिए भी मुझे ना अपने पापा की याद आ गई आफ्टर वेरी लॉन्ग। मुझे लाइक एक होता है ना कि यार नहीं, मतलब मेरे पापा की कमी पूरी कर दी उन्होंने। मुझे ना स्कूल टाइम की बात है, जब मैं उसमें जाती थी, स्कूल बस में जाती थी स्कूल। जब मम्मा बिजी होते थे ना, जैसे मान लो लंच बॉक्स वगैरह मेरा रेडी करके, मान लो मैं लेट हो रही हूँ, जब सुबह हम लोग लेट हो रहे होते तो ब्रेकफास्ट नहीं करते थे ना, तो मिस हो जाता था समटाइम। तो मेरे पापा सुनो रुक 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 करके ना मुझे वो सिल्वर फॉइल में पैक करके ऐसे ही टोस्ट दे देते, मैं खाती हुई जाती थी गाड़ी में। तो लिटरली मुझे वो चीज़ याद आ गई, क्योंकि मैं इतनी लेट हो रही थी ना। मैं अगर मास्टर जी ने वहाँ पे नहीं रखा होता तो मैं सच में नहीं करती, मैं कुछ नहीं खाती, मैं ऐसे निकल जाती। तो मुझे इतनी, मतलब मेरे पापा की कमी भी पूरी कर दी मेरे मास्टर जी ने। मतलब टच वुड, थैंक गॉड किसी की नज़र ना लगे, है ना। बट येस, मुझे इतनी खुशी हुई, हालांकि मैंने ये चीज़ नहीं शेयर करी उनसे, इनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला थैंक यू मास्टर जी, और मैं खा के फटाफट निकल गई। बट अंदर ही अंदर मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मतलब लाइक मेरे पापा की याद दिला दी मेरे मास्टर जी ने। लिटरली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छे मेरे अंकल आंटी हैं, ना मास्टर जी। एंड मुझे ये बोलने में तो थोड़ा शाय फील होता है, बट अंदर ही अंदर मैं फील करती हूँ कि लिटरली टच वुड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग भगवान जी। एंड जो बाहर, मतलब ऐसे अगर हमें ऐसे फैमिली वाली इन्वायरमेंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के पास टाइम नहीं है किसी को पूछने के लिए, है ना। बहुत बिजी लाइफ होता है और सबके अपने अपने काम होते हैं, फलाना ढिमकाना, है ना। बट ऐसे एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट मिल जाए बाहर, तो और क्या चाहिए सच में। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि मुझे मतलब ये चीज़ शेयर करूँ, हाँ, है ना, फॉर मेमोरी ऑल्सो। एंड यस, जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती तो डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है वीडियो वगैरह बनाना। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता, बट मेरी कोशिश रहती है कि जैसे जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, थोड़ा बहुत जितना हो सके, है ना। तो जिस गाइस, और मैं कॉलेज जा रही हूँ एंड काफ़ी देर से जाम था, अब थोड़ा सा ठीक है। घर से निकल रही थी तो मैंने सोचा घर से निकलती हुई बनाती वीडियो, बट पैदल चलते हुए इतनी सांस चढ़ रही थी तो मैंने वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे जाना था, चलना था एंड ज़रूरत पड़े तो भागना भी पड़ना था। एंड तो तब मैं बना नहीं पाई। फिर उसके बाद सोचा कि बस में बनाऊँगी, बट बस में भी बस डिस्टर्बेंस होती है, आवाज़ आती है, तो भी मैं इसलिए भी प्रॉपर नहीं बना पा रही, बट दैट्स फाइन। अब मैं शायद 11:30 तक पहुँच ही जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा जाम तो जाम ठीक हो गया है और बस में इतने पैसेंजर भी नहीं है। होता क्या है कि ज़्यादा पैसेंजर हो तो हर स्टॉप पे रुकते हैं बस, तो इसलिए लेट हो जाती हूँ। बट अगर ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते तो फिर स्पीड में चलती है बस, तो मैं टाइम भी पहुँच भी जाती हूँ। स्पेशली रात को लेट होती है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा जाम होता है और पैसेंजर भी ज़्यादा होते हैं रात को। और सुबह अगर मॉर्निंग क्लास सेशन होती है मेरी 9 o'clock वाली, उस दिन स्कूल के बच्चे होते हैं तो उस दिन काफ़ी रश होता है। अदरवाइज ठीक है, ऑल गुड। एंड यस, प्राइमार्क, अच्छी ड्रेस दिख रहे हैं, मुझे ड्रेस देखते ही ये सामने गाइस प्राइमार्क शॉपिंग सेंटर, मुझे ड्रेस वगैरह देखते ना अलग ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है मेरी। एंड यस गाइस, मिलते हैं। ये है बाहर का मौसम, कितना प्यारा लग रहा है। सेकंड सेकंड में धूप, सेकंड में छाँव। यस गाइस, मैंने बस में कॉम भी कर लिया। यहाँ पे ऐसे होते हैं, सारे काम चलते फिरते ही होते हैं। 2-2.5 घंटे का सफ़र है ना, और इतने में क्या करें इंसान, चलते हैं सारे काम जो भी पढ़ना होता है ना। जैसे कोई जो भी हमारा लेक्चर लगना है जाके, उसकी जो प्री प्रिपरेशन होती है वो मैं सारे ट्रैवल के टाइम ही करती हूँ। वीडियो भी मैं ट्रैवल के टाइम ही बनाती हूँ। एंड इवन आज मैं हेयर वॉश करके आई थी तो मैंने कॉम भी बस नहीं कर लिया। गाइस, यहाँ पे ऐसे ही टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ चलते फिरते सारे काम। और मुझे हाफ आवर लग सकते हैं। अभी टाइम क्या हुआ, 11:46 हो रहे हैं एंड यस 12:15 तक पहुँच जाऊँगी। 15 मिनट लेट तो कुछ नहीं कहेंगे टीचर। यस गाइस, दिस इज़ माय फुल लुक फॉर टुडे। हेलो गाइस, अभी हो गए रात के 8:40 एंड मैं कॉलेज से आ गई हूँ। घर पे बात करते करते आ रही थी। आज तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया कुछ, और कॉलेज भी आज मैं लेट पहुँची थी, जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। सुबह फटाफट क्लास में चली गई और मैम ने भी 15 मिनट का ब्रेक दिया हमें, जो कि मैं वीडियो तो क्या
खाना भी गर्म नहीं हो सकता था। ठंडा ठंडा खाना खाया हम लोगों ने। आने यस गाइस, आज का दिन ऑल ओवर अच्छा था। और आज सरीना और ज्योति आए हुए हैं आस्था। जैसे मैं कॉलेज से आई एंड सरीना का फ़ोन आया था कि दीदी कहाँ हो करके, एंड मैंने बोला मैं पहुँचने वाली हूँ 5 मिनट में। फिर यस मैं बस स्टॉप से उतर गई और हम तीनों एक साथ इकट्ठे हो गए और ये दोनों शॉपिंग कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। यस गाइस, अभी हम लोग आए हैं सुपर मार्केट आस्था यूके का, जो कि सुपर मार्केट की तरह है। एंड यस यस प्लिज प्लिज यस ट्याप गर्छु। उसको चाहिँ कार्ड चलेन, मेरोमा फेरि 10 मात्रै छ। ओ माय गॉड, गरीब लोग। अभी मैं अपने कार्ड से पे करती हूँ। एक सेकेंड। यस गाइस, तो मैंने गरीबों का बिल पे कर दिया। यस गाइस, टैप नहीं हो रहा था सरीना का, तो मैं अभी टैप कर रही थी। एंड यस, अब हम जाएंगे घर पे। 2 गेस्ट आए हुए हैं शायद, एंड तो फिर जाएंगे। आज तो हम तीनों हैं, इंजॉय करेंगे। हाँ। तो यस गाइस, मिलते हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा झलक दिखाती हूँ सुपर मार्केट का। यस, ये ऐसा दिखता है एंड सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, लाइक ग्रोसरी वगैरह सब कुछ, एंड बेस्ट प्राइस में भी मिलता है। जो आस्था के प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी कम रेंज के होते हैं कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। हमारे लिए तो अच्छा है गाइस, बेस्ट है। एंड यस गाइस, मिलते हैं, हम जा रहे हैं घर। यस गाइस, ये है मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये देखो गाइस, ये है 8:45 का मौसम यूके का। बहुत प्यारा ऐसा लग रहा है, दिन है ना, एंड बहुत प्यारा मौसम है। और सरीना ने मुझे चॉकलेट दिया है, हम दोनों तीनों चॉकलेट खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्त लग रहा है। यो मैंने खोलेर दियो न साथी हो। बहिनी होने को फायदा उठाउनु पर्यो, खोल्न पठाउँछु अब म। मेरा भी खोल दो प्लीज। ओके, फिर रात आउने 2:30 बजे आउँछु नि त। आत्मा आत्मा छ, आत्मा आत्मा यस गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर। खाते हुए बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों के साथ अलग ही मजे हैं सच में। अब बच्चों वाली फीलिंग आ रही है खाते हुए चलते हुए रास्ते में, है ना। Past eruptions have lasted from hours to several weeks. No injuries or structural damage have been reported at this stage, and local authorities continue to coordinate with civil protection teams to ensure public safety.